सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया कि जो कि हम उसकी आराधना और उसकी महिमा कर सकें। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और आज की इस सभा को प्रभु के हाथों में सौंप दें। यहोवा हमारा बल और हमारा गढ़ है। यहोवा पिसे हुओं के करीब रहता है, उनका उद्धार करता है। और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं यद्यपि वे ठोकर खाएं तो भी यहोवा उन्हें उठाता है। प्रभु जी, इन आश्वासनों के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज की इस पवित्र आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा प्रभु जी आज यहाँ इकट्ठा होना व्यर्थ ना जाए, परंतु प्रभु जी हमारे जीवन में तेरी महिमा हो सके। तो धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु, हम याद करते हैं आज से 2000 साल पहले जब आप इस दुनिया में थे, प्रभु जी आपने वचन के द्वारा अनेक लोगों को प्रेरित किया। प्रभु जी वे विश्वासी बने। प्रभु जी घंटे बैठकर प्रभु जी वे आपके पवित्र वचन को सुनते रहे। 3 दिन लगातार प्रभु जी आपके वचनों को उन्होंने सुना। और आज हम भी प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं। हमें विश्वास दीजिए, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए। हमसे बातें कर। इस आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हमारे अगुवाई कर प्रभु। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। महिमा के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य है। हम आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद सहित हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। आइए जो कि इस वक्त हम वर्शिप टीम के साथ मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करें। जय मसीह की। आज की सभा में आप सबका स्वागत है। भजन संहिता 100 और 4 में ऐसा कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करे, उसका धन्यवाद करे और उसके नाम को धन्य कहे। परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया है उसकी उपस्थिति में आने के लिए, तो क्यों ना हम उसकी आराधना और स्तुति शुरुआत करें इस गाने के साथ जो कहता है, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। आए हम ताली बजाकर इस गीत को गाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आए हम अपनी निराशाओं को भूल जाए, क्योंकि आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आए हम सब साथ में मिलके गाए। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर
नहीं रहना, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है यीशु मसीह के साथ। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आइए साथ में गाए मेरे। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन दुआओ दुआओ मिलकर हम सब नाचे, दुआओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। आए हम साथ में मिलके यीशु मसीह की स्तुति गाएं, क्योंकि वही हमारा सवेरा है, वही हमारा शुरू है, वही हमारा अंत है। हालेलुया। तो इस गाने के द्वारा क्यों ना हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हम सब साथ में मिलके गाएं कि तू ही है मेरा मेरा सवेरा। ताली बजाएंगे हम सब साथ में। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। उसका नाम सबसे ऊंचा है, हर एक चीज से उसका नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हर नाम से ऊंचा तेरा नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा तेरा नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हाथ उठा के गाए हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है।
पुकार, तू ही मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार। तो गाऊं मैं सदा, तो गाऊं मैं सदा। तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। तुझ पर ही भरोसा, तू ही मेरी स्थिर चट्टान, तुझ पे तन मन हारे, तुझ में हूँ आजाद। तुझ पर ही भरोसा, तू ही मेरी स्थिर चट्टान, तुझ पर तन मन हारे, तुझ में हूँ आजाद। तो गाऊं मैं सदा, तो गाऊं मैं सदा। तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। आज का जो कि भजन संहिता जो कि हम पढ़ेंगे वो है भजन संहिता 46 और उसके 1 से लेकर आखिरी वचन तक। आखिरी वचन जो 11वां वचन है हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ हम यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी को छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर मैं महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर अपनी बड़ी आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास का जो कि इकरार करें और सब मिलकर हम प्रेरितों का विश्वास हम एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा,
दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन अधूरा है, उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये गाना कहता है जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। तो क्यों ना हम जब ये गाना गाए तो उसको कहे कि हमारे जीवन में आए, हमारे हर एक दिन में तू आए, और उसे कहे कि हमें तू चला, हमें तू सिखा, क्योंकि जीवन का झरना, सच्चाई, जीवन सब कुछ तू ही है। हालेलुया। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। वही तो मार्ग है, वही तो सत्य है और वही तो जीवन है। उसके अलावा हम कहाँ जाएं? जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उसकी आनंद ही हमारा बल है, वही हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी में वो बलवान होता है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। फिर से गाएंगे। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। आए हम पहले वचन को फिर से गाएं कि वो जीवन का झरना है, वो सच की राह है, वही तो हमारा सब कुछ है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है,
दिन ही नहीं जिस जीवन में तू ना, वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना, वो जीवन नहीं। यीशु मसीह कहता है कि सारे दुखी और बोझ के दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख देता हूँ। हम गाए, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आज के जो कि वचन के ध्यान के लिए हम जो है पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय और 1 से लेकर जो है आयत 10 तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते हुए कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और सिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। ये दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा, तो भी वो भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आशीष दे। आज का जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है खाली कब्र, एम्प्टी ग्रेव। हम सब जानते हैं कि आज से कुछ सप्ताह पहले हमने जो कि पुनरुत्थान रविवार या रेजरेक्शन संडे हमने मनाया, और हम सब जानते हैं कि जो कि यीशु मसीह के मरने के 3 दिन पश्चात वो मरे हुओं में से जी उठा। और हम जानते हैं कि जो कि 40 दिन जो इस दुनिया में रहा और वो 40वें दिन जो है स्वर्ग में उठा लिया गया। आने वाले हफ्ते जो कि हम यीशु के स्वर्गारोहण का जो कि त्यौहार मनाने वाले हैं, जिसको अगर इंग्लिश में हम असेंशन डे कहते हैं। जब यीशु मसीह जो कि स्वर्ग में जहाँ से वो आया था वो वापस उठा लिया गया। मैं प्रियो जो है आज आपके सामने वचन रखना चाहता हूँ वो है खाली कब्र। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है,
वो कब्र आज भी खाली है। यद्यपि आज अगर आप विश्वास करेंगे, आपके लिए भी जो कि आपकी परिस्थितियां भी जो है, जो आपको लग रहा है कि जो कि सब कुछ खत्म होते जा रहा है, प्रभु जो है कि आपको फिर से खड़ा करेगा। भजन संहिता जो कि हमने पढ़ा लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसने समुद्र को दुभागा, समुद्र के बाउंड्री उसने जो कि बनाया। यद्यपि जो कि दुनिया में अनेक प्रकार के कोलाहल जो कि मच रहा है और आगे मचेगा भी, इसके दरमियान परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग हूँ। मैं आज उस कब्र में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा प्रभु जो है आज अपने पिता के दाहिनी ओर जो कि विराजमान है। हम देखते हैं कि दो चेले जिनको जो कि खबर मिला कि यीशु का लोथ या यीशु का जो कि शरीर, मृत शरीर जो है कब्र में नहीं है, वे सब दौड़ के गए। पतरस और दूसरा चेला, वे अपने आंखों से देखने गए कि जो कि यीशु है या नहीं। और वहाँ पर हम जानते हैं कि उस कहानी में लिखा हुआ है यूहन्ना में कि वो गए वहाँ पे, उन्होंने देखा कि यीशु का जो कि लोथ या यीशु का जो कि बॉडी वहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके कपड़े जो कि लपेट कर एक जगह जो कि रखा गया है। पिछले हफ्ते जो कि मैंने आपसे जो कि वचन बात किया था लाजर के बारे में। लाजर के बारे में याद रखिए कि जो कि लाजर को प्रभु ने जो कि जलाया, जब वो बाहर आया तो उसके जो कि सारे कपड़े जो कि उसके बदन से लिपटे हुए थे, जकड़ा हुआ था। और फिर यीशु ने कहा, अनटाई हिम, लेट हिम गो, इसे आजाद करो, इसे जाने दो। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक दूसरा पुनरुत्थान था। वो उसी बंधनों में जो कि जकड़ा हुआ नहीं आया, वही जो कि सड़ाहट उस कब्र में नहीं थी। कब्र खाली था लेकिन उसमें बदबू नहीं थी। लाजर का कब्र में जो कि लाजर का शरीर था और लोग कह रहे थे प्लीज कब्र को मत खोलिए, उसमें से बदबू आएगी। लाजर तो मर गया, 4 दिन हो गया है, उसका शरीर जो कि सड़ने लगा है, गलने लगा है। प्रभु जो कि जब उसका पुनरुत्थान हुआ तो उसमें सड़ाहट नहीं था, उस कब्र में बदबू नहीं थी। और प्रभु के जो कि जो कपड़े जिसको जो कि उन्होंने पहनाकर जो उसे कब्र में रखा था, उसको लपेट कर एक कोने में रखा था। क्या दर्शाने के लिए कि सारे बंधन, सारे जकड़न, सारा खालीपन को जो कि मैंने दूर करके मैं कब्र से जो कि मैं आज निकल के आया हूँ। तुम्हारे कब्र वाली अवस्था को, तुम्हारे मौत वाली अवस्था को, तुम्हारी बीमारी की अवस्था को, तुम्हारे किसी भी प्रकार के जो कि प्रॉब्लम की अवस्था को मैं पुनरुत्थान प्राप्त यीशु जो उसे ठीक कर सकता हूँ। भजन संहिता में जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में वो सहज से मिलने वाला जो है सहायक है। आप रोज जो कि न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि जो कि इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग यहाँ से वहाँ जो कि डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं, हॉस्पिटल का बेड नहीं मिल रहा है, लोग हॉस्पिटल के बेड की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आपको जो कि मैं बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर की तलाशने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास है। Now people are in search of medicine, oxygen, hospital beds and all kind of help. But the Lord says, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं क्या हूँ? मैं सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि मेरा कब्र खाली है। मैं वहाँ से उठकर आ गया हूँ। मैंने जो कि मौत पर फतेह हासिल की, मैंने दुख, संकट, कांटों का ताज, रक्त बहाया तुम्हारे लिए। मैं सहज से मिल सकता हूँ। मुझको पुकारो, कॉल ऑन मी एंड आई विल बी अवेलेबल। अगर आज जो कि आप न्यूज़ चैनल को खोल कर देखते हैं तो हर जगह जो कि बोर्ड लिखा रहता है, वैक्सीनेशन नॉट अवेलेबल, बेड नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप चर्च को देखें, अपने जीवन में देखें, तो चर्च के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, जीसस इज अवेलेबल। आपके जीवन के हृदय पर यीशु मसीह जो कि लिखता है, आई एम अवेलेबल, मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। मरियम घबरा गई कि यीशु का लोथ नहीं है, अरे यीशु को कोई उठा के लेके गया है। मेरे प्रियो, शैतान और शैतान का कोई भी जो है कि ताकत यीशु को जो है कि
उठा के नहीं ले जा सकता है, यीशु की ताकत को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आज भी वो कब्र खाली है, आज भी वो पुनरुत्थान प्राप्त यीशु है जो कहता है जो है कि पहाड़ समुद्र के बीच में गिर जाएगी, समुद्र का बाउंड्री जो है कि खुल जाएगा, भूमि थरथरा जाएगी, हर प्रकार का कोलाहल होगा, लेकिन उसके बीचों बीच कहता है आई एम अवेलेबल फॉर यू, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं। वो कहता है कि जो कि उस नगर पर विश्वास करो जिसका स्वामी परमेश्वर है। भजन संहिता 46 वर्स 5, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। आज प्रभु आपसे कह रहा है आपके नगर में, आपके शहर में, चाहे आप मुंबई में हो, चाहे पुणे में हो, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, चाहे थाने में हो, प्रभु कहता है वर्स 5 में, ध्यान से उसको मार्क करके रख लीजिएगा अपने बाइबल में, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर पांव फटते ही उसकी सहायता करता है, उस नगर की सहायता करता है जिसका स्वामी यहोवा है। क्या आज हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हम आज अपने शहर को, अपने नगर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक जगह जो कि प्रेयर मीटिंग्स हो रही है, किसके लिए? कि प्रभु इस कोरोना को, इस कोविड सिचुएशन को बदल दीजिए। हमें एक प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे नगर को, हमारे जो कि शहर को, हमारे भारतवर्ष को आप बदल दीजिए। आप ही जिसके जो कि निकट रहे, लिखा हुआ है संकट में अति सहज से मिलने वाला कौन है? परमेश्वर है। यद्यपि दवाई ना मिले, यद्यपि कुछ भी ना मिले, अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपके पास है, आपके करीब है, आपके निकट है। आपको कहीं जो कि ढूंढते हुए नहीं जाना है, ना तो हिमालय पर्वत पर जाना है, ना आपको कन्याकुमारी की चोटी तक जाना है यहोवा को खोजने के लिए। कहता है मुझको पुकार और मैं तुम्हारी सुनूंगा, कॉल ऑन मी एंड आई विल आंसर यू। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारी और जो कि मैं अपने कान को लगाऊंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। वर्स 6, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। मेरे प्रियो, आज वो चाहता है कि हर जाति जाति के लोग, हर राज्य के लोग उसको समझें। अगर यद्यपि हम प्रभु से नहीं डरते हैं तो हमारा अंत निश्चित है। हम जो है और लोगों के समान जो है विश्वासहीन जीवन में अगर जीते हैं, विश्वास रहित जीवन जीते हैं, तो मौत निश्चित है और हम कभी भी जो कि प्रभु को अपने आंखों द्वारा जो कि हम देख नहीं पाएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे सेनाओं का यहोवा अकेला नहीं है, और पूरे जो कि दल के साथ है, पूरी सेना के साथ है, वो हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमें सुरक्षित रखता है। मैं प्रियो, जो आज वचन हमने पढ़ा खाली कब्र, वो आज इसलिए खाली है ताकि वो बताना चाहता है कि मैं प्रियो, तुम्हें जो कि कब्र में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कि उस दलदल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस मौत की अवस्था में रहने की नहीं है। जैसे मैं जी उठा हूँ, तुम्हें भी मैं क्या करूँगा? उस कब्र में से निकालूंगा, मौत से निकालूंगा, कोरोना की स्थिति से निकालूंगा, बीमारी की स्थिति से निकालूंगा। तुम्हें जो है मैं बदल दूंगा। तुम्हारे जो कि कपड़े लिपटे हुए वहीं रह जाएंगे, तुम्हारा पुराना जीवन वहीं रह जाएगा, पुराने कपड़े वहीं रह जाएंगे, पुरानी अवस्था वहीं रह जाएगी उसी कब्र में, क्योंकि तुम वापस जिंदा बाहर निकल कर आओगे। और लिखा हुआ है वर्स 10 में, 46 भजन संहिता 46:10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं। आज क्या हम सचमुच चुप हैं? आज सब जगह जो कि हल्ला मच रहा है, हुल्लड़ है, चिल्लाहट है, रोना और बिलखना है। प्रभु आपसे, आप जो विश्वासी है, अगर आप वचन सुन रहे हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु कहते हैं चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, ये तुम्हें कभी भी जो कि छू नहीं पाएंगे। They will not touch you, they will not come near you. Just have faith on me, because I have left the grave and have come out as a victorious one. मैं जातियों में महान हूं, हर एक जातियों पे मैं महान परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। आज दुनिया शांत नहीं है। हर जगह, चाहे आप मीडिया लो या जो कि लोगों से बात करें,
कोई चुप नहीं है। हर एक ज़ुबान पर एक ही चर्चा है इस महामारी के बारे में। हर एक विश्वासी के जो कि ज़ुबान पर भी यही चर्चा है, कोरोना, कोविड। चाहे मैं हूँ, चाहे हम कोई भी हो, हमारी चर्चा यहीं तक सीमित है। क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? क्या हम इस कब्र की अवस्था से बाहर निकल सकते हैं? कैन वी कम आउट ऑफ दिस ग्रेव? कैन वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? As Jesus came out and said, I am the resurrection and the life. मैं मौत नहीं पर मैं जो कि जीवित हूँ, मैं जो कि मृत नहीं परंतु मैं जीवित हूँ। आई एम नॉट डेड बट आई एम अलाइव। आज वही आपसे कहना चाहिए, क्या हम आज कह सकते हैं कि मैं जो कि मरूंगा नहीं पर मसीह में मैं जो कि जीवित रहूंगा। मैं प्रियो, आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी को कैसा उजाड़ दे। सचमुच ये परमेश्वर यहोवा की ओर से हुआ है ताकि लोग जो है तौबा करें, लोग पश्चाताप करें, प्रभु के पास आएं, गिड़गिड़ाएं, अपने पापों से प्रायश्चित करें और प्रभु को अपना जीवन जो कि दे सके। अभी भी समय है। ये सब अंतिम दिनों की जो कि एक चिन्ह है। प्रभु अभी भी बुला रहा है, अपने जो कि पुरानी अवस्था से उठकर आओ। लीव द ग्रेव, लीव ऑल योर क्राइंग, लीव ऑल दैट यू आर डूइंग, ऑल योर ओल्ड लाइफ, कम एंड बी ब्लेस्ड विद मी। आओ और मेरे साथ जो कि पिता की महिमा में शामिल हो जाओ। ये बात को ध्यान रखे। आज जैसे जब मैं सरमन खत्म कर रहा हूँ, मैं यही वचन कहना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ और मेरे पिता की महिमा में शामिल हो जाओ। वो चोर जो आकर क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, उसने इतने ही कहा, प्रभु मुझे अपनी महिमा में याद रखना। कि प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं जाकर पिताजी से बात करूंगा, मैं बाद में बताऊंगा, या तुम्हारी अर्जी जो कि मैंने प्रभु के पास रख दी है, सोचेंगे, वी विल थिंक अबाउट इट, वी विल डिसाइड अबाउट इट, लेट मी कीप इट इन विथ इन माई कैबिनेट मीटिंग विथ माई फादर एंड विद द एंजल्स एंड द सेंट्स। नो, उसी वक्त उसने आश्वासन दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में या पैराडाइस में, स्वर्गलोक में होगा। हिंदी में ट्रांसलेशन स्वर्गलोक है, यह स्वर्ग में होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली वो ट्रांसलेशन नहीं है फिरदौस का, पैराडाइस का। वो जगह में रहोगे जहाँ जो है कि तुम्हें छुटकारा मिलेगा, जहाँ क्रूस से छुटकारा मिलेगा, जहाँ तुम्हें कब्र से छुटकारा मिलेगा, और तुम मेरे साथ मेरी महिमा में होगे। आज प्रभु आपसे कहता है, आओ और मेरी महिमा में शामिल हो। कम एंड बी ए पार्ट ऑफ माई ग्लोरी, माई फादर्स किंगडम। डोंट बी इन द ग्रेव, डोंट बी इन योर ओल्ड सिचुएशन। अपने पुराने अवस्था में मत रहो, निकल कर आओ। यीशु मसीह जो है मृतकों में से जी उठा। मैं बार बार जो कि हर रविवार को मैं यही प्रचार क्यों कर रहा हूँ, पुनरुत्थान के बारे में, यीशु के जी उठने के बारे में। बहुत ज़रूरी है कि हम उस अवस्था से निकल कर आए बाहर। हम अभी भी जो कि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा शरीर अभी भी उन जो कि बीमारियों के विषय में हम चर्चा करते हैं। हर जगह जो कि हम जानते हैं क्योंकि ये जो कि महामारी फैल चुका है, हर एक की ज़ुबान पर यही चर्चा है। लेकिन क्या आज मेरी ज़ुबान पर क्या मैं गीत गा सकते हैं? हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समुद्र को दुबागा, जिसने जक्कई को जो है, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को जो कि क्षमा किया, वो परमेश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु आपको जो कि आशीष दे, ताकि वो पुनरुत्थान प्राप्त यीशु जो कब्र से निकला, आपको भी आपकी अवस्था से, आपके कब्र से निकालेगा, ताकि आप जो कि उस पर विश्वास करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु तेरे वचन को धन्यवाद देते हैं। यहोवा को पुकार, वो सेहत से मिलने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारे निकट है, वो तुम्हारे बाजू में है, तुम्हारे पास है। और जब प्रभु जी हम जानते, जब हम आपको पुकारेंगे तो आप हमें प्रभु जी कब्र की अवस्था से, कब्र से निकाल कर आप हमें खड़ा कर देंगे और कहेंगे, बेटा आओ और मेरी महिमा में शामिल हो जाओ। डोंट लिव इन द ग्रेव बट लिव विथ मी इन माई किंगडम। मेरे आदर्शों में, मेरे वचनों में, मेरे खुशी में, मेरे अच्छाई में जो कि जीवित रहो। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं सेनाओं का परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझको पुकार कर तो देखो प्रभु। जब हम इस दुनिया में आज देख रहे हैं तो अनेक लोग अनेक सहायता के लिए पुकार रहे हैं। कोई अस्पताल के लिए, तो कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई इंजेक्शंस के लिए, कोई बेड के लिए, कोई यूं कह रहा है कि प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन प्रभु जी आप चाहते कि हम कहें, हे यहोवा, हे परमेश्वर,
मुझे बचा लो। लोग आज एक दूसरे से गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, लेकिन आप कहते हैं कि मुझको पुकार और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु, हम आज विश्वासी लोग आपको पुकारते हैं। लॉर्ड, कम डाउन टू दिस अर्थ। प्रभु, इस पृथ्वी पर उतर कर आए, इस कोलाहल को, इस तबाही को प्रभु जी आप रोक दीजिए। माफ कीजिए प्रभु जी अपने लोगों को। हमारे पापों से प्रभु जी हम प्रायश्चित करते हैं, हमारे गुनाहों से हम तौबा करते हैं। प्रभु जी हम बहुत दूर चले गए आपसे, हम आपके पास आना चाहते हैं। कब्र से निकलकर पुरानी बातों को, पुरानी कपड़ों को, पुरानी अवस्था को छोड़कर नया जीवन में निकल कर आना चाहते हैं। यीशु के साथ हम बना रहना चाहते हैं। प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारी प्रार्थना को सुन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता में जिस तरह दावीद राजा कहता है कि एक दिन तेरे भवन में 1000 दिन कहीं और से बेहतर है, क्योंकि उसके भवन में, उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और आज़ादी है। हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। एक आखिरी बार गाएंगे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो, यीशु तो संग तो, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब विश्वास के साथ हम जो कि कहेंगे। हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वास के साथ हम प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सभी के बीच में बनी रहे। आमीन।